आज चमक रही है। नहा के आई हूँ। तो कम्बल के अंदर जाके सो रखा था। और गाइस आज एकेडमी में ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड क्या इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है इतनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है सुबह की करेक्ट 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो आज मेरी जो नींद है वो 3:30 बजे ही खुल गई थी, अलार्म से पहले। अलार्म आपको पता है 4 बजे का रहता है, तो नींद मेरी 3:30 बजे खुल गई अलार्म से पहले। पता नहीं कैसे खुल गई। और फिर मैंने उठ के देखा टाइम, तो 3 बजे, सॉरी 3:30 बजे रहे थे। तो मैं दोबारा से लेट गई। मैंने बोला अभी नहीं, जब अलार्म बजेगा मैं 4 बजे तक उठूंगी। तो लेटी दोबारा से, तो मुझे थोड़ी सी नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो खड़े हो जाते हैं। फिर 4 बजे तो वैसे दोबारा उठना ही है, तो फिर मे भी हो सकता है हल्का सा है, तो मैं उठ ही गई। तो बस उठते ही मैंने मोटर ऑन करी, अपना पानी वानी भरा किचन में। आपने देखा मटका वटका क्लीन किया। और ना मटका क्लीन किया तो मटका क्लीन करने में बहुत टाइम लग गया, और वो भी अच्छे से प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाया। बहुत टाइम लग गया उसमें, सच में मेरे हाथ भी दुख गया उसे रगड़ते 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 रगड़ते। जबकि मैंने पीताम्बरी पाउडर भी लिया साथ में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। कई जगह से हो गया, लेकिन कई जगह से नहीं हुआ है। और अभी मैं फ़िलहाल लेके बैठी हूँ घिया, भगवान जी ने दिया तो घिया लेके बैठी हूँ और घिया काट रही हूँ। घिया की सब्ज़ी बनेगी, घिया आलू की सब्ज़ी। और आयुष तो कह रहा था कि उसको पास्ता खाना है, तो उसके लिए बनेगा पास्ता। तो पास्ता तो खैर आपको पता है ये बाद ही में बनेगा, जब उसको थोड़ी देर में बनाऊंगी। जब उसको उठाऊंगी ना, एक तरफ उसको उठा दूंगी, वो नहाएगा धोएगा, उतने में पास्ता बन जाता है। क्योंकि थोड़ा सा बनाना होता है उसके लिए, सिर्फ स्कूल के लिए, लंच के लिए। और बाकी नाश्ते में मैं उसको ना घिया की सब्जी बना के रोटी दूंगी, आटा गूंद के रख लेती हूँ। फिर बाद में जब पास्ता बना चढ़ाऊंगी तभी एक आधा चपाती उसके लिए नाश्ते के लिए बनाऊंगी, अगर खाएगा तो वैसे तो आपको पता ही है, बच्चे बच्चे क्या, हमारा भी सुबह सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग मन नहीं करता खाने का ना। तो लेकिन सच्ची बताऊं, जब हम छोटे थे ना, हम तीनों बहन भाई, तीनों नहीं कहूँगी, सरीना तो बहुत ज़्यादा छोटी थी हमसे। तो सबसे पहले स्कूल जाना मैं और मेरे भाई जाते थे। तो हम लोग तो नाश्ता करके जाते थे, जबकि हम लोग इतना सुबह जाते थे। हम लोग तो घर में खाते भी थे, रोटी सब्जी दबा के खाते थे। और दबा के टिफिन भर के लेके जाते थे स्कूल, और फिर आके फिर खाते थे दबा के, इतनी भूख लगती थी। आजकल तो बच्चों को भूख ही है। अच्छा, किसी दूसरे की मोटर का अलार्म बज रहा है, मेरे को लगा हमारा बज रहा है। अलार्म नहीं बजा अभी तक, मैं 3:30 बजे से मोटर चला रखी है, अभी तक अलार्म नहीं बजा। कभी कभी ना पानी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कभी थोड़ा एकदम वो आता है, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स से ही आ रहा था। अभी देखो बात करते करते ना मेरी घिया भी कट गई। तो बस वही मैं कह रही थी कि हम लोग जब स्कूल जाते छोटे थे तो हम लोग तो प्रॉपर खाते थे, लेके जाते थे। आजकल बच्चे खाते भी नहीं है, और फिर स्कूल में भी ले जाओ। वैसे ये टचवुड भगवान की दया से ये है कि आयुष्मान थोड़ा सा इसको लंच में ले जाता है ना, तो मोस्टली होता है कि लंच पूरा फिनिश करके ही लाता है। हालांकि लेकिन ये है भूख भी लग जाती हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल कुछ करता नहीं है। एक दो निवाले खा लिए कभी, या कभी कुछ पसंद की सब्जी बन गई तो बात अलग है, अदरवाइज तो सुबह सुबह नहीं खाता मैं। बाकी लंच में है कि कभी बहुत कम चांसेस होते हैं कि कभी छोड़ के आता है, अदरवाइज तो वैसे लंच करके ही आता है स्कूल से। अब पता नहीं करके आता है कि बच्चों के साथ होता है, बच्चों को बांट के आता है। कई बार बोलता भी है कि मेरा लंच खा लिया बच्चों ने। हाँ, इतना जैसे पास्ता लास्ट टाइम बना था तो कह रहा था बच्चों ने पास्ता खा लिया था, बच्चों को पसंद आया। तो पता है आयुष के अंदर ये है कि वो ना मतलब जैसे बच्चों के साथ है तो मतलब अपना पूरा दूसरों को भी दे देगा, भूखा भी रह लेगा, वो भी उसमें खुश है। ऐसे ऐसा नहीं कि मुझे भूख लग रही है तो मैं खा लूंगा। हालांकि उसे भूख भी लग रही होगी, तभी भी अगर सामने वाले मांगते हैं तो उसको दे देते हैं। तो ये चीज और चक्कर में भूखा भी रह लेगा ये। तो ऐसे ही है। तो चलो अब मेरी घिया कट गई, मैं सोच रही थी इसे कट करके रख ही लूंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना ये थोड़ी ना कटने के बाद काली काली सी हो रही है, हालांकि इतनी जल्दी होती नहीं है। तो मैं इसे ना बना लेती हूँ, फिर बाद में तो बनाना है, बना के भी काम भी खत्म हो जाएगा। तो मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर आटा गूंद के रख लूँगी। तो चलो मैं सब्जी बना लेती हूँ फिलहाल। तो ये देखिए जो किचन में ये पानी की गागर रखी हुई है, मैंने आपको बोला था ना मैंने क्लीन किया है। और छोटी सी क्लिप मैं आपको करी थी कि जैसे कि आपने देखा, वो मैं जब एडिटिंग करने बैठी तो मैंने देखा कि वो क्लिप ही इसमें से गायब है। इसका मतलब कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। और मैं वीडियो में पहले कह रही हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि मैं कर रही हूँ क्लीन, तो इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैंने ना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया था और मैं क्लीन कर रही थी कि थोड़ा बहुत शूट ले लूँगी।
बट जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो देखा कि वो वीडियो क्लिप तो है ही नहीं, इसका मतलब वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। और लेकिन मैंने शायद रिकॉर्डिंग का मतलब ऑन करना भूल गई थी, बस फ़ोन कैमरा ऐसे रखा और अपना काम पे लग गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, गागर तो दिख रही है ना आप लोगों की, हाँ मैंने क्लीन की है। तो थोड़ी ऊपर से तो चमक रही है, लेकिन नीचे नीचे हल्का हल्का कालापन उसमें रह ही गया है, वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। मेरा हाथ दुख गया था, मैंने बोला बस अब बहुत है इतना। और वैसे भी इसको क्लीन करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अभी देखना कुछ 2-3 दिन के बाद फिर से ये ऐसी दिखने लगेगी, तो मैं इसे इसलिए क्लीन नहीं करती हूँ ज़्यादा। मतलब कभी कभी होता है कि चलो कर लिया, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तब दिखने लगती है, तभी, नहीं तो फिर कोई वो नहीं है। और चलो आज ये काम भी हो गया था। वैसे तो मुझे ये दिवाली पे करनी थी ये गागर क्लीन, बट दिवाली पे रह गया, मेरे को ध्यान नहीं गया मेरे इसकी तरफ। आज ध्यान गया तो मैंने आज ही क्लीन कर दिया इसको। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी मैं घिया की सब्ज़ी वैसे कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी हमारी बन गई है, मतलब सब कुछ मैंने मिक्स करके रख दिया। अब आराम से गैस पे बनती रहेगी, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे आयुष रेडी हो गया स्कूल के लिए, उसके पापा से स्वेटर बना रहे, और मैं ना फ़ोन लेके गई तो उन्हें नहीं पता था कि मेरे हाथ में ना फ़ोन है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही। जैसे उन्होंने देखा तो फेस उधर कर लिया। ऐसे ही करते हैं, कहते मेरी रिकॉर्डिंग मत किया करो। मैं बोलती हूँ लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़े ना भाई, अब घर में हम तीनों सदस्य हैं, ये हो सकता है कि आप कम कम आओ, लेकिन आओगे तो ज़रूर, है ना। तो बस वहाँ पे अब वो उसको तैयार कर रहे हैं, और मेरा खाना भी बन चुका था, मैंने आयुष का पास्ता भी तैयार कर दिया है। तो मैं यहाँ पे उसको कहने आई थी कि बेटा मैंने पास्ता बना दिया, अब आप थोड़ा सा ना ब्रेकफास्ट कर लो हल्का सा। तो कह रहा था मम्मा घिया बनी है, मेरा मन नहीं कर रहा है। कभी कभी तो उसे घिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल सर्दियों में ना घिया आई थिंक अब मुझे नहीं लानी चाहिए। थोड़ी सी ना आज मैंने बनाई थी, सच में ना थोड़ी अजीब सी हो रही थी खाने में, अब नहीं लाऊंगी मैं घिया। गर्मियों में तो घिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी नहीं आ रही पसंद। आज मैंने बना लिया, अब नहीं लाऊंगी मैं घिया, अब जो सर्दियों की जो सब्जियाँ आ रही हैं वही लाऊंगी। तो यहाँ पर उसने ना किया भी नहीं ब्रेकफास्ट, बस 2-3 वाले ही खाई, ज़्यादा नहीं खाया। और मैंने उसे पास्ता इसलिए नहीं दिया कि लंच में भी पास्ता ले जाएगा, कम से कम घर से चपाती तो खा के जा, है ना। तो यहाँ बस बातें उसकी ख़त्म नहीं होती, कभी भी बैठो उसके साथ तो उसकी बातें हमेशा चलती रहती हैं। उसको चुप कराना पड़ता है कि बस अब बहुत हो गया, अब चुप हो जा, स्कूल के लिए देर हो रही है या पढ़ने के लिए बैठा है तो तभी भी अपनी बातें करता रहेगा, तभी उसे चुप कराना पड़ता है कि कितनी बातें करता है। तो अभी आयुष के पापा चले गए हैं ऑफिस, और थोड़ी देर पहले ही गए हैं, अभी लगभग 9:30 पौने 10 हो गए हैं लगभग टाइम। और अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, आई मीन टू से कि किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। किचन मेरी क्लीन हो गई है, बस सबसे बड़ा काम जो है वही होता है किचन का। किचन में सबसे ज़्यादा मैस रहता है सुबह मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा। तो कल मैंने जो आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा उसको इग्नोर कीजिएगा और मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। आजकल आपको पता है एमसीडी का चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए बहुत रैलियाँ निकल रही है, पूरा दिन कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है। इसलिए आपने कल का भी वीडियो कल देखा होगा, तो ज़्यादातर मैं जिसमें मैं ओवर वॉइस ही करती हूँ, और आई थिंक मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मैं अंदर ही जाऊँगी। और बिस्तर तो फिलहाल मैंने ठीक कर लिया, तो किचन के बाद मैंने सीधा बिस्तर ठीक किया था, और कपड़े अभी तक पड़े। देखो ये जो कपड़े हैं
ये लगाना मेरा सबसे बड़ा टास्क है। और ये भी कल नहीं हो पाया था, तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है। इसको मैं कैसे अरेंज करूँ, कहाँ अरेंज करूँ, समझ नहीं आ रहा है। हमें अलमारी में ना इतनी जगह नहीं होती, गर्मी के तो आ जाते हैं, लेकिन सर्दियों के कपड़े बहुत जगह चाहिए होती है। और अभी सब कुछ देखो, मैं दिखाती हूँ, पीछे पूरा सब कुछ ऐसे गंदा पड़ा है। चले गए लगता है, MCD की तैयारी वाले चले गए, थोड़ा कम हो गया साउंड। तो अभी देखो पूरा घर ऐसे दिख रहा है, सब ठीक कर रहे हैं। और ये जो मैंने कल बनाया था ना, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है, और क्या है ये बॉटल आर्ट की। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे रख दी है, एक मैंने यहाँ रखी है और दूसरी मैंने एंट्रेंस से शू रख के ऊपर रख दी है उसके साथ। तो वहाँ पे बच्ची लोग ब्लैक कलर की अच्छी लगी है। तो अभी सब ऐसे ही है, तो अभी चलो फटाफट से सब कुछ क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अब लगभग बस 10 बज ही गए हैं। बात करते करते हो जाएंगे 10 भी बज जाएंगे। और फिर मेरे को भी सफाई करनी बाकी है। बिस्तर क्लीन किचन मेरा हो गया है, ये सब है, बस झाड़ू पोछा फटाफट कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं। उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर मिलते हैं दोबारा से। तब तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो और शेयर भी करा करो अपने नियर डियर के साथ। तो चलो अभी मैं सब क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं टेबल वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे कल बॉटल आर्ट किया था, तो उसी के कलर जो है यहाँ पे जम गए थे, तो उसे मैं क्लीन कर रही थी। उसे क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैं यहीं पे बैठ गई थी कि बैठ के आराम से क्लीन करती हूँ। तो बैठ के आराम से थोड़ी देर इसको क्लीन किया। तो आसानी से नहीं निकल रहे थे, बट क्योंकि कपड़ा थोड़ा गीला था तो टाइम तो लगा, लेकिन निकल गए थे। तो मेरे से ये गलती हो गई कि मुझे कल यहाँ पे ना, जब मैं कर रही थी ये काम, तो कलरिंग का कोई भी काम हो, नीचे कुछ बिछा लेना चाहिए, पुराना कपड़ा हो या न्यूज़पेपर हो तो बेटर है, नहीं तो निशान छूट जाते। तो वही मेरे से गलती हो गई थी, तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट चलो क्लीन हो गया था ये भी। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ फ़िलहाल तो। और ये जो कॉर्ड बना रखा है ना आयुष ने सोफ़ों का, 2 सोफ़ों को मिक्स करके, जिसमें उसे बैठना बहुत पसंद है, तो वो भी सोच रही हूँ कि उसे भी हटा लूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं अपना सोफ़ा वगैरह से अच्छे से झाड़ के बिछा लूँगी। तो यहाँ पे अभी लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा सारा काम हो गया था और नहा के भी मैं आ गई थी। तो फिर अब ये बचा था कपड़ों का काम, जो कि मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि मुझे ये काम करना है, बट हमेशा ही रह जाता था। तो अभी टाइम था, मैंने अभी बोला अभी आयुष को स्कूल से लाने में भी टाइम है, तब तक मैं इन कपड़ों को रख लेती हूँ। तो कपड़े रखने में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था, क्योंकि कुछ कपड़े तो फोल्ड ही थे, कुछ कपड़े थे जिन्हें फ़ोल्ड करके रखना था और बाकी तो फोल्ड ही थे। तो फिर ये काम भी हो ही गया था मेरा। और ये देखिए, जो मफलर मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये मैंने बनाया था आयुष के पापा के लिए, क्रोशिया से बनाया था। ये मैंने क्रोशिया चलाना मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, बस ये कि मफलर थोड़ा इजी रहता है, इधर उधर क्रोशिया घुमाना होता है तो बनता चला गया। और इस तरह से मैंने सोचा चलो मफलर, बस ये है कि उसमें 2 कलर मैंने लगाए तो थोड़ा सा ठीक सा दिख रहा है। और क्योंकि बाइक में आते जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने मफलर बनाया था कि बाइक में आओगे जाओगे तो हवा से थोड़ा बचाएगा ना, जैसे गले पे और नाक पे हवा वगैरह बहुत ज़ोर से लगती है जब आप बाइक चलाते हो। ये तो तभी मैंने पिछले साल ही बनाया था शायद, हाँ जी पिछले साल मैंने कुछ सॉक्सेस वगैरह भी बनाई थी। तो ये ऊन भी काफ़ी बची हुई थी, तो मैंने चलो मफलर बना लेते। और देखिए यहाँ पे सारे ये कपड़े वगैरह मेरे हो गए थे, मैंने अपने कपड़े अपनी अलमारी में रख लिए हैं और बाकी इनके जो कपड़े हैं ये मैं सारे फ़ोल्ड कर दूँगी। वैसे तो इनके निकले हुए हैं, बाकी ये कुछ जैकेटें थी जो रह रही थी, जैकेट और कुछ स्वेटर एक आधा है, तो इन्हें भी मैं ये सब फोल्ड करके इनके ड्रॉर में रख दूँगी। अब जैकेट का टाइम आ ही गया है ना, बाइक में तो एटलीस्ट ठंड लगती है। तो बस ये काम मेरा हो गया था और वो सब काम हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मैं रेडी हो रही थी, आयुष को स्कूल टाइम हो गया था लेने जाने का, तो मैं तैयार हो रही थी। और यहाँ हम लोग अब जा रहे हैं आयुष को स्कूल से लेने के लिए। पहुंच गए हैं एकेडमी और आयुष जा रहा है अपने कोच सर के पास।
तो अभी अभी एकेडमी पहुंच गए हैं और आयुष पहुंच गया है अपने कोच सर के पास, वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है और मैं बैठूंगी यहाँ पे धूप में। रिंकी वहाँ एंट्रेंस में बैठी है, उसको बुलाती हूँ अभी फ़ोन करके। मैंने देख लिया था, उसने मुझे नहीं दिखा शायद, क्योंकि यहाँ धूप में आए हैं तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। और कैसा लग रहा है बैकग्राउंड, ग्रीन ग्रीन, कैमरे में भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा ही लगता होगा। धूप आ रही है बिल्कुल एकदम। तो ये है सूर्य देवता जी हमारे पीछे और हमें आगे, और बस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, राउंड मारेंगे, हवा खाएंगे, ठंडी 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 हवा चल रही है मस्त, पीछे से धूप आ रही है। धूप थोड़ी देर रहेगी फिर चली जाएगी। और ये देखो पूरा खचाखच भरा है। मैं जैकेट लेके आई हूँ, आयुष का बैग में रखा हुआ है। जाते वक्त उसके कपड़े चेंज कराऊंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसको एकेडमी की ड्रेस में आता है, फिर भागते दौड़ते हैं ना तो पसीना आती है, तो इसलिए ये मोटे वाले कपड़े नहीं पहनता। तो जैकेट और पजामा दोनों लेके आई हूँ गर्म, तो जाते वक्त चेंज करवाऊँगी। यहाँ पे चेंजिंग रूम है बच्चों का, वहीं पे चेंज कर लेगा। और बस फिर तब तक करते हैं थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ी सी रनिंग। इंतज़ार आयुष की छुट्टी होने का, और थोड़ा सा योगा अपने लिए, और थोड़ी सी रनिंग भी अपने लेके आए हैं। तो थोड़ा सा अब देखते हैं। रिंकी को तो मैंने देख लिया है, नीलू तो शायद आज नहीं आएगी फिर से। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ये वहाँ पे आयुष की प्रैक्टिस चल रही है क्रिकेट की, कैच करवा रहे हैं सर, कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और दूसरी सर की जो कोच सर हैं वो करवा रहे हैं अपने बच्चों को फिटनेस। देखो सर बॉल से, सॉरी बैट से हिट करते हैं बॉल को, बच्चों को कैच कराते हैं। ये आयुष की टीम है, ये आयुष इस वाली टीम में, और उधर वाले सर करवा रहे हैं बच्चों को फिटनेस। चमक रही है, नहा के आई हूँ। पहली बार आई हूँ। ठंड की पहली डुबकी, ठंडे पानी की, गर्म पानी की डुबकी। नहीं, मैं 2 दिन से नहा रही हूँ गर्म पानी में, ठंडे से नहाती थी अब तक। क्या बात है, यहाँ तो 2 दिन से नहाई हूँ मैं, आज और कल जुकाम से। क्या बात करी सच्ची? हाँ, मैं ठंडे से नहाती हूँ। अच्छा नहा के आई ना, चल सेल्फी ले, हम लोग ही खड़े इतनी मस्त। तो अभी 7 बज रहे हैं और अभी हो गया, हमें आधा घंटा लगभग हो गया घर आए हुए एकेडमी से। चेंज कर लिए कपड़े, शेक बना दूं या फिर वो खाएगा अंडे? अंडे नहीं, ट्यूसडे को अंडे है। मैं सच में इसने अंडे बोले और मैं अंडे बॉईल करने वाली थी, तो मुझे ध्यान आ गया कि आज तो ट्यूसडे। और क्या खाऊं? ट्यूसडे को इसको वो और च्यवनप्राश। नहीं च्यवनप्राश तो नहीं दो। थोड़ा च्यवनप्राश तो, अरे गिर गया था अभी। च्यवनप्राश तो थोड़ा सा ले ले भाई, तो काम भी हो रहा है। च्यवनप्राश नहीं खाता है, पता नहीं क्यों। च्यवनप्राश थोड़ा ठीक रहता है। कल पक्का देना, रोज ऐसे बोलता है और खाता नहीं है। पक्का। उसको आराम से पूरा मत छोड़ दो, अब मैंने खुद निकालना है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा तो करो। बस अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊं। बेटा आप चाय, देखो बच्चों को मम्मी, चाय। कितने दिन से मैंने चाय नहीं पी। देखो ठंड का भी मौसम आ गया है, चाय पीनी चाहिए। अभी ना पढ़ने के लिए बोला था ना मैंने, और मैं वॉशरूम चली गई थी। तो पता है क्या, आके देखा तो कम्बल के अंदर था, तो कम्बल के अंदर जाके सो रखा था। और गाइस आज एकेडमी में ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। इतनी इंद्रनील है ना। हाँ। दक्ष था, दक्ष ने ऐसे शॉट मारा। हाँ। सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है गाइस, कैमरा से देखकर हाँ। ऐसे मारा मैंने। हाँ। उसने मतलब दक्ष ने, और उस इंद्रनील ने ना ऐसे करा। हाँ। उसकी यहाँ पे लगी हुई थी, हाँ। ऊपर गई। हाँ। मैं ऐसे पीछे से डाइव मारी और ये ऐसे फिर से चोट लगा रहा अपने। क्या मैंने ऐसे डाई मार के कैच करी, मेरी चोट लगी, और यहाँ पर फिर डाई लगा रहा है, फिर चोट लगा रहा है। भाई मैं तो अपने लिए चाय बना रही हूँ, इसके ऐसे करता रहेगा ना वैसे सारा टाइम निकल जाएगा। मम्मा मैं चाय खाना बनाने का टाइम, मैं चाय पी रहा हूँ। वैसे तो चाय पीने का भी टाइम नहीं है अभी,
मसाले टाइम नहीं है इन द सेंस कि अभी 7 बज गए हैं, तो ये कोई टाइम तो नहीं है चाय पीने का, लेकिन मैं भी बना रही हूँ। मैंने सुबह भी ढंग से चाय नहीं पी थी और अभी मैं पी रही हूँ बस। मसाले चाय आपको बनानी आती है? चाय बना रहा है आयुष। मैंने एक दिन बनाई थी, आपको बहुत अच्छी लगी थी ना। इसको चाय और मैगी बनानी आती है मुझे। आती है, और इसको कुकिंग करो ना तो कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। बड़ा हो जाए बेटा, बड़ा हो जाए तो सीख सारे बर्तन झाड़ू कर सब इसी से करूँगी। मैं रेडी हूँ, मैं भी बर्तन धोऊंगा। अच्छा, अरे कुसुम एक क्या चम्मच माँ? डाल। बस बस, और ये भी एक स्पून, ये भी एक स्पून डाल। 2 स्पून की आधी। दादी भी तेल डालती थी। नहीं बेटा एक ही डालना, बहुत मीठा हो जाएगा। दादी तो बड़ी है ना, दादी तो खासकर कुछ ज्यादा ही मीठा डालती थी। लेकिन वो का ये छन्नी तो आधी हो रही है यार। बेटा ज्यादा नहीं डालना आयु, बहुत मीठी हो जाएगी ना, मेरे से नहीं पी जाएगी फिर। बस इतना थोड़ा। आयुष को ना अपनी दादी के हाथ की चाय बहुत पसंद है, एकदम मिठी। हाँ, क्योंकि आयुष की दादी चाय बनाती है एकदम मीठी, बहुत मीठी चाय बनाती है, और आयुष को वैसी चाय पसंद है। बोलता है कई बार दादी की जैसे चाय बनाओ। मुझे चाय बन गई है, पी के देखते हैं कि कैसी बनाई है आयुष ने चाय। ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे कि अच्छी नहीं बनी होगी तो फिट हो जाएगी। बस इसको तो बिस्कुट से पूरा बॉक्स लेके बैठेगा, सिर्फ 2 बस, ज्यादा नहीं लेना। मीठा कम हो रहा है चाय में बहुत। मैंने बोला था मुझे डालने दो, और डालने ऐसा बिल्कुल नहीं एकदम कम हो रहा है, लेकिन ठीक है वैसे तो सेहत के हिसाब से ठीक है, सेहत के हिसाब से तो वैसे चाय ठीक मैं चीनी है। लेके उसमें डाल देता हूँ थोड़ी सी। बेटे आप बिस्कुट खा तो रहे हो, तो बिस्किट तो वैसे भी मीठा ही है। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय करने के बाद उसकी थोड़ी देर बाद मैं बैठी रही, आयुष के साथ बातें की, और उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में। मैं अभी बनाने जा रही हूँ बथुए का रायता। जी हाँ, मैंने आपको कल शायद कल की वीडियो में बताया था कि मैं बथुआ जो है बथुए का रायता बनाती हूँ सर्दियों में, तो काफ़ी अच्छा रहता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने बथुआ बॉईल करके रखा हुआ था, तो उसको मैंने ले लिया है, और बथुआ और बस साथ में दही दोनों को मिक्स कर दिया, और उसमें काला नमक और हरी मिर्च मैंने ऐड करी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये हो गया रायता, और उसके बाद मैं बना रही हूँ बथुआ। थोड़ा सा और भी बचा हुआ है, तो बथुए को मैंने इसी में ऐसे करके मैश कर लिया कुकर में ही, और उसके बाद फिर मैं बथुए की थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ हरी सब्ज़ी, आपको पता ही है जखिया के साथ ही बनती है हमारी, तो बस जखिया के तड़का ही दिया था मैंने, और उसके साथ मैंने बनाई थी बथुए की सब्ज़ी, बथुए का रायता। और यहाँ मैंने बथुए की सब्ज़ी में हींग भी डाली थी थोड़ी सी जखिया के साथ। जखिया का तड़का तो दिया, साथ में हींग भी डाल दो तो थोड़े से टेस्ट अच्छा हो जाता है ना हरी सब्ज़ी का, तो इसमें मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था, और सब्ज़ी मैंने रख दी थी, बन के तैयार हो ही गई थी। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी। तो दोस्तों ये हमारी डिनर की थाली रेडी है। डिनर में है थोड़ी सी दाल, और ये बथुए का रायता, और बथुए की सब्जी, और चपाती। ये है हमारा आज का डिनर। तो भारतीय फैंस काफी खुश, किसी ने किसने दिया तो यहाँ पे डिनर करते करते मूवी देखी जा रही थी 83, और काफ़ी अच्छी लगती है मूवी देखने में, और आयुष भी कई बार देख चुका है और हमें भी दिखा चुका है। तो फाइनली इनको डिनर देने के बाद मैं भी बैठ गई थी यहाँ पे डिनर करने के लिए।
तो बस गाइस आज का ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाएगा।